हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक हाई कोर्ट में एक नई मांग की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है उनको बोला गया है कि राष्ट्रपुत्र का दर्जा दीजिए। आपको पता है इनके गायब हो जाने के बाद इनकी मृत्यु को लेकर भी खुलासे नहीं किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी जो है संशय बना हुआ है। तो ओडिशा में जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जहाँ पर बोला गया है कि इनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय पर इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान अपने आप में दिया था। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इतिहास को उठाकर या बहुत सारी चीज़ों में, तो इनको लेकर बहुत कम ही एक तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनको सराहा भी उस तरीके से नहीं गया है, या फिर जो है इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितनी दी जानी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर याचिका दायर की गई है। सुनवाई एक बार हो चुकी है और अगली सुनवाई जो है फरवरी में होने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, और ये दर्जा प्रदान करने का जो एक तरीके से काम किस संस्था के पास है। भारत सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, और जो है राज्य सरकार करती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये सारे अधिकार हैं। तो सारे पहलुओं को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या और कैसे यहाँ पर होने वाला है। तो क्लासेस स्टार्ट करें उसके पहले बता दूँ, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और जो है क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो संस्कृति आईएएस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आए, जहां पर आपको मोर देन 50% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज में, चाहे आपका लाइव कोर्स हो या फिर वीडियो कोर्स हो। अगर आप यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस का कोर्स लेते हो लाइव, तो आपको जो है ऑफ के बाद 55,000 का मिल जाएगा। वैसे 1,10,000 का है। अगर बात करें यूपीएससी का जीएस का प्लस सीसेट प्री प्लस मेंस का अगर आपको चाहिए तो 60,000 में मिल जाएगा। मात्र 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे और आपका सीसेट का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब किसी को यह है कि उसको लाइव क्लासेस नहीं देखनी है, उसको वीडियो कोर्स चाहिए, तो हमारे पास वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। ये आपको जो है 50,000 मात्र में मिल जाएगा। सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी है 3 साल है। अनलिमिटेड टाइम वॉच है, आप जितनी बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के खंडवार प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे ताकि आप रिवीजन कर पाएँ आसानी से। उसके साथ ही यहाँ पर जो है नियमित क्लास टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के और मेंस के, ताकि प्रैक्टिस जो है आपकी बनी रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि संस्कृति मासिक मैगजीन जो है आपको सारे कोर्सेज के साथ दी जाएगी। अब यहाँ पर जो ऑफर हम चला रहे हैं ये मात्र और मात्र 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऑफर खत्म हो उसके पहले इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर। क्या है, ओडिशा में जो है हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। तो हाल ही में जो है ओडिशा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि बोस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपुत्र का दर्जा यहाँ पर दिया जाए या घोषित किया जाए। तो आपको ये लग रहा होगा ओडिशा में है, क्यों? क्योंकि उनकी जन्मस्थली है ओडिशा, इसलिए जो है वहां पर ये याचिका दायर की गई है। जाहिर सी बात है, अगर आपके यहाँ से कोई महापुरुष जो है मतलब बिलोंग करता है तो वहाँ के लोगों का होता है कि भाई उसको पहचान मिले। जब उनको पहचान मिलेगी तो हमारी जगह को भी पहचान मिलेगी। जैसे जो है गुजरात की बात करें तो गुजरात की काफ़ी हद तक पहचान जो है गांधी जी की वजह से ही है। तो इसलिए जो है वहाँ के ओडिशा के राज्य के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको पहचान मिले, साथ में जो सुभाष चंद्र बोस है उनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए। तो राष्ट्रपिता हमारे पास ऑलरेडी हैं, बट राष्ट्रपुत्र अभी तक कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसी पे बात हो रही है। अब बात करें यहाँ पर याचिका दायर करने वाले समाज सेवक कौन है, तो यहाँ पर नाम है कटक के समाज सेवक है पिनाक पाणी मोहंती ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई जो है हाई कोर्ट में अभी हो गई है। मामले को टालते हुए बोला गया कि अगले महीने फरवरी में जो है शायद 17 फरवरी डेट रखी गई है, फिर से सुनवाई करने की बात यहाँ पर की गई है। इस सुनवाई के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद सिन्हा और जस्टिस मृगांक शेखर साहू, ये 2 लोग हैं जिन्होंने या इनकी पीठ ने जो है इस मामले की सुनवाई की है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात करें तो खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख जो है फरवरी में ऑलरेडी दे दी गई है। आपको मैंने बताया 12 है फरवरी, 17 फरवरी नहीं 12 फरवरी को जो है डेट दी गई है। अब मोहंती का आवेदन देखिए कि इन्होंने क्या आवेदन किया है, तो वही कि इन्होंने बोला है कि भाई इनको पहचान मिलनी चाहिए। तो आवेदनकर्ता मोहंती ने अपनी याचिका में यह बताया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मतलब इनके गुमशुदा होने के बाद लगभग 78 जो है साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको उचित सम्मान देश में नहीं मिला है। जैसे आप देखते हो कि महात्मा गांधी की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सरदार पटेल जी की जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है अलग
अलग अलग राज्यों में जगहों पर स्थापित की गए हैं, नाम भी उनका रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर यह बात हो रही कि इनको इतना सम्मान क्यों नहीं दिया गया है। इन्होंने भी तो स्वतंत्रता संग्राम में इतना बड़ा योगदान दिया था, देश को आज़ादी दिलाने में अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनको जो है सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो है चीज़ें चल रही हैं। अब बात करें राष्ट्रपुत्र घोषित करे सरकार, तो मांग यही की गई है कि इनको जो है राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है एक आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी या गठित की थी, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जापान, नाजी और अन्य लोगों से संबंध बनाना, देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास लगातार इनके द्वारा किए गए थे। भारत के प्रति नेताजी ने जो त्याग और बलिदान दिया है, देश को उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। इनको मतलब अचानक से, मतलब जैसे ही आज़ादी मिलनी थी, अचानक से ही ये गायब हो गए। 78 साल हो गए हैं, कहाँ गए, क्या किया, कैसे गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये जीवित रहे काफ़ी समय तक, कुछ का मानना है कि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने हत्या कर दी, मृत्यु हो गई। तो उनसे संबंधित जो गुप्त दस्तावेज है ना, वो अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो है देखो, आगे बताऊंगी आपको कि जो गुप्त दस्तावेज है उनको भी सामने रखने की बात की गई है, कि जो अभी तक जो है एक तरीके से गुप्त रखे गए हैं, तो लोग जानना चाहते हैं उनके साथ क्या हुआ है। अब बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस घोषित हो 21 अक्टूबर, तो जिस दिन जो है इन्होंने हिंद फौज की स्थापना की थी 21 अक्टूबर को, बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए इसे। तो 2-3 मांगे यहाँ पर रखी इन्होंने। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी, तो उसी दिन को जो है ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जाए और जो है पूरे भारत में हर जगह इसको मनाया जाए। जन्म स्थान संग्रहालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना, इसके साथ ही इन्होंने जो है जन्म स्थान जो है ओडिशा में है, वहां पर बोला कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ओडिशा बाजार में मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान संग्रहालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई। तो बहुत सारी मांगे की गई हैं, सारी याद रखनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीक्रेट फाइल हस्तांतरण की मांग की गई, जो इनकी मृत्यु से संबंधित या जो भी चीजें हैं, कैसे क्या इन्होंने किया, कैसे गायब हुआ, इनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको एक सीक्रेट फाइल में रखा गया है। तो बोला गया कि ये जो सीक्रेट फाइल है आप इसका हस्तांतरण करिए, जो है सामने लेकर के आइए चीजों को। तो याचिका में स्वतंत्रता के समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास मौजूद सीक्रेट फाइल को हस्तांतरित करने की भी यहाँ पर जो है मांग की गई है या बहस की गई है। अब बात करिए यहाँ पर जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग। तो जो भी आपको बताया मैंने कि जो हमारा जांच ब्यूरो है उसने पूरी एक तरीके से, ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति गायब हो जाए, वो भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी, तो कोई ऐसे ही जाने दे। तो इन पे जो है अच्छे खासी लेवल पर जो है जांच हुई थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा भी किए गए, लेकिन उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस जांच को जो है आप सार्वजनिक करिए या फिर जो है सामने प्रस्तुत करिए। विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट रद्द करने की प्रार्थना की है। तो एक विष्णु सहाय कमीशन थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और जो है प्रस्तुत कर दी, वही मानी जा रही है, जो कि मतलब जो ओडिशा के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पिटीशन दायर की, वो उस बात से सहमत नहीं है। तो वो बोले कि इनकी जो रिपोर्ट है आप उसको पहले तो खारिज कर दीजिए। देखिए लिखा है, याचिकाकर्ता ने नेताजी के निधन के संबंध में विष्णु सहाय की कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट को रद्द करने के लिए अदालत से निर्देश देने का प्रार्थना की है। मतलब अगर ऐसा है कि किसी की मतलब किसी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में पहले से ही कोई चीज़ फैला दी गई हो, अगर आप उसको रद्द नहीं करेंगे, सरकार बड़े स्तर पर आकर नहीं बोलेगी कि ये जो अभी तक चल रहा था कि हाँ इस व्यक्ति की फला फला व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हुई है, ये जो है ठीक नहीं है, या इसको रद्द करते, तब तक जो है लोगों का वही मानना रहेगा। जब सरकार रद्द करेगी तो लोग सोचना शुरू करेंगे कि शायद जो है ये चीज़ जो हमने अभी तक हमें पता थी वो सच नहीं थी, कुछ और सच है, और उसको जानने का यहाँ पर जो है लोग प्रयास करेंगे। याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए जो तथ्य की बात की, तो पटिशन में याचिकाकर्ता ने नेताजी के संबंध में कई महत्वपूर्ण जो है तथ्य अदालत में पेश किए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को ज्ञापन भी भेजा है इन्होंने। तो याचिकाकर्ता ने इन मांगों को आधार बनाकर प्रधानमंत्री और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं या मंत्रालय है वहां पर जो है ज्ञापन भी भेजा है। हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है किसी चीज़ को लेकर के जो है अगर चाहता है कि मुझे जानना है या जो है इस चीज़ को बदलना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में जाकर के पटिशन दायर कर सकते हो, वही यहाँ पर किया गया है। हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है कि भाई हमारे पास फला फला पटिशन आई है और इस व्यक्ति ने इस बारे में जानकारी मांगी है, तो आप इसको लेकर जो है जाँच बिठाइए या फिर जो है इस पर विस्तृत चर्चा कीजिए कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब फाइनल यहाँ पे आता है
कि कौन देता है दर्जा, जो राष्ट्रपुत्र होने का यहाँ पर दर्जा मांगा गया है, तो ये दर्जा देने का अधिकार आखिरकार किस संस्था के पास है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र का दर्जा भारत सरकार दे सकती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ही ये दर्जा देती है, चाहे ये दर्जा हो या कल को कोई और किसी चीज़ को लेकर कोई दर्जा मांगने लगे कि राष्ट्रपुत्र की जगह राष्ट्रपुत्री का दर्जा दे दीजिए या राष्ट्रमाता का दर्जा दे दीजिए, अभी राष्ट्रपिता हमारे पास है, ऐसा कोई भी बड़े स्तर का दर्जा मांगा जाता है तो भारत सरकार ही ऐसे दर्जे प्रदान करती है। यह एक सम्मानित उपाधि होने वाली है जिससे किसी व्यक्ति को उनके राष्ट्र के प्रति विशिष्ट योगदान और त्याग के आधार पर सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसे औपचारिक रूप से सरकार द्वारा ही स्वीकृत और घोषित की जाती है, मतलब इसे स्वीकृत करने का अधिकार और घोषणा करने का अधिकार जो है मात्र और मात्र भारत सरकार के पास है। भले ही हजारों पिटीशंस आ जाए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहे, कल को कोई राज्य सरकार भी घोषणा कर दे, लेकिन जो फाइनल और जो है लास्ट जो डिसीजन किसी का होता है वो है हमारी भारत सरकार का, वही ये तय करती है कि किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि देनी है या नहीं देनी है। अब इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट में किसकी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग यहां पर की गई है? जस्ट अभी पढ़ा है, बहुत कंफ्यूजन मामला होना नहीं चाहिए। विकल्प हमारे हैं महात्मा गांधी, हो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चौथा है भगत सिंह। तो आपको सही विकल्प जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे पता रहे कि आर्टिकल को लास्ट तक देखा गया है। तो ये रहा हमारा छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।